प्रभु की उपस्थिति में भवन में आ सके इस शुभ कार्य के लिए। जबकि भाई प्रवीण ने और सिस्टर ममता ने इस बात का फैसला किया कि आगे चल के विवाह करेंगे, लेकिन उससे पहले जरूरी है कि एक एंगेजमेंट हो। तो आइए अपने सरों को हम प्रार्थना में झुकाएंगे और अपने प्रभु को इनवाइट करेंगे ताकि वो आकर के ब्लेसिंग्स दे। जीवन के बानी जिंदा उद्धार करता प्रभु यीशु मसीह, बहुत ही शुक्रगुजार हूं खुदाबंद, ये आपने फजल दिया प्रभु। आज दिनांक 22 तारीख को प्रभु नवंबर 2023, जबकि भाई प्रवीण ने और बहन ममता ने अपना मन बना लिया प्रभु कि आगे चल के विवाह करेंगे, लेकिन उससे पहले प्रभु एक एंगेजमेंट जिसको कि हमने वचन में देखा भी प्रभु की बहुत अहम कार्य है प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं कि संजीदगी के साथ इसमें जाने का फजल दें। दोनों परिवारों को प्रभु सूझबूझ के साथ इस स्टेप में आगे बढ़ने का फजल दें प्रभु। और आप यहां पर आए हमारे समक्ष, आप प्राथमिकता पाएं खुदावन। आपके लहू के तले हम आते हैं प्रभु यीशु मसीह, क्योंकि हम जानते हैं खुदावन वही हमारा सुरक्षा कवच है प्रभु, उसके अलावा हम सेफ नहीं है लॉर्ड। और मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आप यहां मौजूद हैं प्रभु यीशु मसीह। अपने वचन अनुसार आपने कहा जहां 2 या 3 मेरे नाम से इकट्ठा होते मैं वहां हाजिर होता हूं। मैं आपसे प्रार्थना करता हूं प्रभु, आप जबकि यहां हाजिर हैं प्रभु, हर एक कार्य में खुदावन आदर महिमा आपको मिले प्रभु। आप प्राथमिकता पाएं खुदावन। हमारा गाना वचन का पढ़ना प्रभु और इन ऐद पैमानों का होना प्रभु, सब कुछ सुचारू रूप से होने पाए और आपको पसंदीदा हो खुदावन। ओ प्रभु यीशु मसीह, हमारे अंदर से जो शुक्रगुजारी निकले प्रभु वो आपको पसंद आए खुदावन। वो हालेलुया, वो आमीन खुदावन जब वचन पे बोले जाएं आपको पसंद आए खुदावन। और जितने भाई बहन यहाँ पर आए प्रभु हिसार से भी प्रभु, उनको बहुत बरकत दे। हमारे अजीज पास्टर भाई आशीष को बड़ी बरकत दे खुदावन, ताकत तंदुरुस्ती बख्शे। भाई टाइटस को आप बड़ी बरकत दें खुदावन, आपका नाम मुबारक हो प्रभु। मैं प्रार्थना करता हूं खुदावन, जबकि ये सभा प्रसारण भी हो रही है प्रभु, प्रसारित हो रही है, वे भाई बहन जो कि इंटरनेट के माध्यम से हमारे साथ जुड़े प्रभु, वो भी इस प्रसारण का आनंद ले पाए प्रभु और आपका धन्यवाद कर पाए प्रभु। उस अभिषेक को वो भी महसूस कर पाए खुदावन। बाकी कलीसिया के जो लोग आए प्रभु सबको बड़ी बरकत और आशीष दें। आपका नाम जलाल पाए, आपके नाम की स्तुति तारीफ सदा सर्वदा होती रहे। आदर महिमा धन्यवाद आपको देते हुए इस प्रार्थना विनती को प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमेन, हालेलुया। आइए इस गीत को गाएंगे हम। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। आमेन। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं का यहोवा हमारे संग संग है, याकूब का खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, ओ जिसने आकाश बनाया, जिसने पृथ्वी बनाई, वो जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। वो जिसके लिए सब है संभव, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं के यहोवा हमारे संग संग है, याकूब के खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। सेनाओं के यहोवा हमारे संग संग है, याकूब के खुदा हमारा ऊंचा गढ़। समुंदर को जिसने सुखाया, जंगल से मार को निकाला, हो समुंदर को जिसने सुखाया, जंगल से मार को निकाला, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है, वो सर्वशक्तिमान प्रभु है। वो यहोवा हमारे संग संग है। ओ सेनाओं के यहोवा हमारे संग संग है, याकूब के खुदा
खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं के यहोवा हमारे संग संग है। याकूब के खुदा हमारा ऊंचा गढ़। लाजर को किसने जिलाया, ज़क्कई को किसने बचाया। ओ लाजर को किसने जिलाया, ज़क्कई को किसने बचाया। हर वादे को करते हैं पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। हर वादे को करते हैं पूरा, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं के यहोवा हमारे संग संग है। याकूब के खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं के यहोवा हमारे संग संग है। याकूब के खुदा हमारे ऊंचे गढ़। फिनलैंड में बच्चा जिलाया, गिलहरियों को उसने बनाया। फिनलैंड में बच्चा जिलाया, गिलहरियों को उसने बनाया। 7 मोरे वो लेकर के आए, वो यहोवा हमारे संग संग है। 7 मोरे वो लेकर के आए, वो यहोवा हमारे संग संग है। सेनाओं के यहोवा हमारे संग संग है। याकूब के खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है, सेनाओं के यहोवा हमारे संग संग है। याकूब के खुदा हमारा ऊंचा गढ़, और सेनाओं के यहोवा हमारे संग संग है। याकूब के खुदा हमारा ऊंचा गढ़ है। आमेन, हालेलुया। वो सेनाओं के यहोवा जो कोई बैटल हारते नहीं, आज वो यहां मौजूद है। खुदावंद का धन्यवाद हो। जब हम प्रभु को पुकारते हैं, जब प्रभु का नाम लेते हैं, मैं नबी का संदेश सुन रहा था। नबी कहते हैं जब आप प्रभु के विषय में बात करो, यीशु मसीह के विषय में बात करो, यीशु मसीह आप साथ हो लेते हैं। वो 2 भाई इमाउस की राह पे, यही वो वक्त था जब वो चल के जा रहे थे दोपहर का समय, और जब वो प्रभु यीशु मसीह के विषय में और घटनाओं के विषय में जो उन दिनों में हुई थी, उस विषय में बात कर रहे थे। प्रभु यीशु मसीह आप उनके साथ हो लिया। और नबी ने कहा जब आप चाहते हैं प्रभु आपके साथ आए, आप उनके बारे में बात करना शुरू कर दें। और खुदा का धन्यवाद करते हैं, जब हम खुदा के विषय में बात करते हैं, वो प्रभु यहां हाजिर हो जाते हैं बरकतों को देने के लिए, आशीषों को देने के लिए। आमीन। और कल जैसे हम देख रहे थे, वो हमारा, जैसे उन्होंने अब्राहम से कहा कि मैं तेरी ढाल और अत्यंत बड़ा फल हूं। मैं विश्वास करता हूं वो हमारी ढाल है, हमारा अत्यंत बड़ा फल है, हमारी सुरक्षा कवच वही है। और खुदा का नाम मुबारक हो। आइए हम लोग सब खड़े हो जाएं, जबकि खड़े ही हैं उस कोरस को गाएंगे, ओनली बिलीव ऑल थिंग्स आर पॉसिबल। आमेन, हालेलुया। Only believe, only believe, and all things are possible. Only believe. My Lord, I believe. My Lord, I believe that all things are possible. My Lord, I believe. We all believe. My Jesus is here. Aziz Pastor Bhai Ashish.
My Jesus is here, and all things are possible. My Jesus is here. Oh, my Jesus is here. My Jesus is here, and all things are possible. My Jesus is here. We thank you, Abba, Heavenly Father, हे अब्बा स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं for this wonderful time you have given to us. इस अद्भुत समय के लिए जो आपने हमें दिया है. Under your shed blood we come, आपके बहाए हुए लहू के तले हम आते हैं, thanking you for Brother Praveen and Sister Mamta और आपका धन्यवाद देते हैं भाई प्रवीण के लिए और बहन ममता के लिए, to be engaged today. ताकि उनकी आज सगाई हो सके. Come amongst us and bless this ceremony, Lord. हमारे बीच में आए और हम इस समारोह में आप बरकत प्रदान करें प्रभु. Under your blood we come and bring our families, everything under your blood. और आपके लहू के तले में आते हैं, अपने परिवारों को, अपनी सब चीजों को, हम सब प्रभु आपके लहू के तले आते हैं. खुदावन, Come and talk with us from thy word. आकर के अपने कलाम से हमसे बातचीत करें. In the name of Jesus Christ, O Lord, we ask this prayer. खुदावंद यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना विनती को मांगते हैं. Amen. आमीन. Let's open the scriptures. आइए अपनी बाइबलों को हम खोल लेंगे And we are going to turn to the book of Matthew, और हम निकालेंगे मत्ती की इंजील chapter 1, और उसका पहला अध्याय verse 18. और उसकी 18वीं आयत. Now the birth of Jesus Christ was on this wise, when as his mother Mary was espoused to Joseph, before they came together, she was found with child of the Holy Ghost. यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई. Thank you, Abba Heavenly Father, हे अब्बा स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद देते हैं for your word. आपके कलाम के लिए. Now you come and bless us, Lord. अब आप आकर के हमें बरकत दें. In the name of Jesus Christ, O Lord, we ask this prayer. प्रभु यीशु मसीह के नाम से इस प्रार्थना विनती को मांगते हैं. Amen. आमीन. You all can be seated. आप लोग सब बैठ सकते हैं. We really thank God for this wonderful time हम खुदा का वास्तविकता में धन्यवाद करते हैं इस अद्भुत समय के लिए which God has given to us today. जो खुदावन ने आज हमें दिया. When two young people, जब दो जवान लोग, Brother Praveen and Sister Mamta, भाई प्रवीण और बहन ममता, are going to be engaged. आज उनकी सगाई होगी. We really thank God for this day and this time. हम वास्तविकता में इस दिन और समय के लिए खुदा का धन्यवाद करते हैं. It's only God who brings such times and moments. ये केवल खुदा होते हैं जो कि ऐसे समय और ऐसे पल हमारे बीच में लाते हैं. And while we are here, और जबकि हम यहाँ पर हैं, we are going to see something from the Word of God हम खुदा के कलाम से कुछ चीजों को देखेंगे which are regarding and pertaining to the engagement. जिसका कि संबंध और जिसको कि हम देखेंगे जो कि सगाई से संबंधित हैं. Brother Branham said, भाई ब्रैनम ने कहा, in any proper marriage, किसी भी उचित विवाह में first thing is a decision. पहली चीज है वो एक फैसला है. The boy and a girl decides. लड़का और लड़की फैसला करते हैं. I thank God, Brother Praveen and Sister Mamta must have decided. मैं खुदा का धन्यवाद करता हूं. मैं सोचता हूं कि भाई प्रवीण ने और बहन ममता ने फैसला लिया अपने जीवन में. Is that right, brother? क्या बात सही है भाई? Is that right, sister? बहन ये क्या सही है? God bless you. खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे. Then, after the decisions are made, फैसलों के होने के बाद the next thing is engagement. अगली चीज जो है वो है सगाई. Brother Branham said engagement belongs to the altar. नबी ने बताया कि जो एंगेजमेंट यानी सगाई है वो खुदा की वेदी
यानी कि खुदा के भवन में उसके उस स्थान पे है। If you know the message, the marriage of the Lamb, अगर आपको संदेश मालूम हो मेमने का ब्याह, that's where he shared these steps. नबी ने इन चरणों को वहां बताया है। So praise God for that. तो खुदा का धन्यवाद हो इसके लिए। So we are now in the second step. तो अब हम दूसरे चरण में हैं, Then the next step is a marriage. और उसके बाद फिर अगला चरण इसके बाद है वो शादी है। When the girl goes with the boy, जब लड़की लड़के के साथ जाती है that they live together. ताकि वो दोनों एक साथ रहें, And then after that comes the fourth stage. और उसके बाद चौथी अवस्था आती है। All that belongs to the husband now belongs to the wife. अब जो कुछ पति का है वो पत्नी का है। So we really thank God for this time तो हम वास्तविकता में खुदा का धन्यवाद करते हैं इस समय के लिए that God has brought two young people together. कि खुदावन दो जवान लोगों को आज एक साथ लाए हैं। Now, engagement is a very, very important ceremony. अब एंगेजमेंट यानी कि सगाई एक बहुत महत्वपूर्ण एक क्रिया है, And if we are doing any Christian practice, और अगर हम एक मसीही प्रैक्टिस कर रहे हैं it has to be in the scriptures. तो जरूरी है कि वो प्रैक्टिस, वो हमारा जो काम है वो बाइबल में हमें मिले। Engagement has different words. एंगेजमेंट जो कि अंग्रेजी का शब्द है उसके फर्क फर्क शब्द है। Betrothal, बेट्रोथल, espousal. एस्पाउजल, All these words are found in English Bible. और अंग्रेजी बाइबल में आपको ये तमाम शब्द सगाई के लिए मिल जाएंगे। And Brother Branham taught us और भाई ब्रैनम ने हमें सिखाया engagement is as good as marriage. सगाई जो है वो शादी के बराबर है। In other words, once engagement is done, दूसरे शब्दों में एक बार सगाई हो जाए you cannot break it. तो आप इसको इन पैमानों को तोड़ नहीं सकते, सगाई को तोड़ नहीं सकते। It has to culminate in a marriage. इसको जरूरी है कि ये शादी में ही संपन्न हो। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं आप? So engagement is final and binding. तो जो एंगेजमेंट यानी कि सगाई है वो निर्णायक है, वो फाइनल है, अंतिम चीज है, और ये एक दूसरे को बांधता है। Then comes the marriage. फिर उसके बाद शादी आती है। Is that right? क्या बात सही है? But at engagement, there's only one difference. सॉरी। At engagement, there's only one difference. और एंगेजमेंट में केवल एक ही फर्क है That the boy and girl don't live together. कि एंगेजमेंट के बाद, सगाई के बाद लड़का लड़की एक साथ रहते नहीं है। They still stay separated. वो इस सगाई के बाद अभी भी वो अलग अलग ही रहेंगे, But at the time of marriage, they come together. लेकिन शादी के समय वो एक साथ इकट्ठा होंगे। Now we are reading one particular engagement in the Bible, अब हम बाइबल में एक खास ऐसी सगाई के विषय में पढ़ रहे हैं, a very famous one, एक बहुत ही प्रसिद्ध, which concerns Mary and Joseph. जिसका कि संबंध मरियम और यूसुफ से है। If you read the scripture carefully, अगर आप ध्यान पूर्वक वचन की आयतों को पढ़े, now the birth of Jesus Christ was on this wise. अब प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ When as his mother Mary was espoused to Joseph, कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, before they came together, तो उनके इकट्ठा होने से पहले she was found with child of the Holy Ghost. वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। Is that right? क्या बात सही है? We know there was a divine intervention. हम जानते हैं कि एक खुदाई हस्तक्षेप था। An angel Gabriel came, जब जिब्राइल दूत आ गया, and it was 6th month of John in the womb of Elizabeth. और इलिशबा की कोख में यूहन्ना को 6 महीने बीत चुके थे। When this particular event happened, जब ये खास घटना मरियम के साथ हुई, she had met an angel. उसकी मुलाकात एक दूत से हुई, And when she had met that angel, और जब उसकी मुलाकात दूत से हुई, that angel gave a promised word for that age, तो उस दूत ने उस समय के लिए वायदा किया हुआ वचन दिया, which was a promised son. जो कि एक वायदा किया हुआ पुत्र था। You shall conceive. तू गर्भवती होगी। He said, how can I do it? I don't know no man. उसने कहा मैं हमला कैसे हो सकती हूँ, मैं किसी पुरुष को नहीं जानती। With God the Holy Ghost will overshadow thee, उसने कहा कि पवित्र आत्मा तुझ पर छाया करेगा and you shall conceive. और तू गर्भ धारण, तू हमला होगी। She said, be it unto me according to thy word. उसने कहा तेरे वचन के अनुसार मेरे साथ हो। Is that right? क्या बात सही है? She believed उसने विश्वास किया what that angel had said. जो कुछ उस दूत ने कहा था, And when that was done, और जब ये हो गया, she conceived. वो गर्भवती हुई। And she had conceived at the time of her espousal. और मरियम गर्भवती हुई ठीक अपने सगाई के समय। She conceived between engagement and marriage. मरियम गर्भवती हुई सगाई और शादी के बीच वाले पीरियड में।
Read the Bible carefully. बाइबल को ध्यान से पढ़िए। Now the birth of Jesus Christ was on this wise. प्रभु यीशु मसीह का जन्म इस प्रकार से हुआ When as his mother Mary was espoused to Joseph, कि जब उसकी माता मरियम की मंगनी यूसुफ के साथ हो गई, before they came together. तो उनके इकट्ठा होने से पहले ही, You see, they had not come together yet. आप देखिए अब तक वो एक साथ मिले नहीं थे। In other words, that marriage had not taken place. दूसरे शब्दों में वो शादी हुई नहीं थी, Only espousal had been done. केवल सगाई हुई थी, मंगनी हुई थी She was found with child of the Holy Ghost. कि वो पवित्र आत्मा की ओर से गर्भवती पाई गई। Now, why did God act like this? अब खुदावन ने ऐसा कार्य क्यों किया? He wanted to give a befitting reply to the devil. वो शैतान को एक बहुत सटीक जवाब देना चाहते थे। I'll tell you why. मैं बताना चाहता हूं क्यों। Before Joseph and Mary came together, इससे पहले कि यूसुफ और मरियम एक साथ मिले, between their engagement and marriage, उस सगाई, उनकी सगाई और शादी के बीच में you find that the Holy Ghost intervened, आप पाएंगे पवित्र आत्मा ने हस्तक्षेप किया, and by the spoken word, मुंह के बोले गए शब्द के द्वारा implanted the seed word in the womb of Mary. वचन रूपी बीज मरियम की कोख में डाल दिया। Is that right? क्या बात सही है? Why? क्यों? Because in Genesis, क्योंकि उत्पत्ति में between an engagement and marriage, आप पाएंगे सगाई और शादी के बीच में the devil implanted his seed. शैतान ने अपना बीज हव्वा में डाल दिया। In other words, दूसरे शब्दों में now you're going to receive new insights. अब आपको नई नई कहते हैं इंसाइट्स मिलेंगी। In one way, we say, एक तरीके से हम कहते हैं God performed a marriage in Eden. खुदावन ने अदन में एक शादी को किया। In a way, yes. एक तरीके से ठीक है, But the man and woman had not yet come together. लेकिन पुरुष और स्त्री अब तक एक साथ मिले नहीं थे। Are you understanding? क्या समझ रहे हैं आप? What kind of union would that have been? अब वो किस प्रकार का मिलन होता? It would not have been sexual, वो सेक्सुअल यौन संबंधित नहीं होता, which came through the devil. ये तो शैतान के माध्यम से आया था। It would have been by the spoken word, तो ये जो संबंध और ये मिलन था, ये होना चाहिए था मुंह से बोले गए शब्द के द्वारा, which could not happen. जो कि हो नहीं पाया। Why couldn't it happen? ये क्यों नहीं हो पाया? Adam was waiting for a season. आदम एक खास सही उचित मौसम का इंतजार कर रहा था। Try to catch that message. इस संदेश को पकड़ने की कोशिश करें, Because Adam had the word, क्योंकि आदम के पास वचन था, but the child had to come in a season. लेकिन उस बच्चे को, उस संतान को, उस बेटे को एक खास नियुक्त मौसम में आना था। Now try to understand it carefully. अब इसको ध्यान पूर्वक समझने की कोशिश Our करें। Lord Jesus Christ was born in April. हमारे प्रभु यीशु मसीह अप्रैल में पैदा हुए, Then when was he conceived? तो फिर वो मरियम गर्भ धारण कब हुई? You have to go 9 months back. आपको 9 महीने पीछे जाना पड़ेगा। 4 months go to January. 4 महीने पीछे January, लौटेंगे तो February, March, जनवरी, April, yes. यस, In the beginning of April, yes. अप्रैल के शुरुआत So में। you come around late December, and then you go 5 months still behind. You come to the 7th month. 4 महीने पीछे लौटे तो दिसंबर में पहुंचेंगे, और अगर 5 महीने उसके पीछे लौटे तो आप पहुंचेंगे Somewhere around July, August. जुलाई अगस्त तक पहुंचेंगे आप। It was around that time that Mary conceived. तो जुलाई अगस्त का लगभग समय था जब मरियम गर्भ धारण प्राप्त की, And it was April when Christ came forth. और अप्रैल का महीना था जब मसीह पैदा हुए, After 9 months. 9 महीने के बाद। And that July, August was the 6th month of John. और वो जुलाई अगस्त जो था वो यूहन्ना अपनी माँ की जब कोख में है, पेट में है, तो वो 6 महीने गुजर चुके हैं। So when was John born? तो यूहन्ना कब पैदा हुआ? September, October. सितंबर अक्टूबर में, That was his birth. ये उसकी पैदाइश थी। 6 months later, April, 6 महीने बाद अप्रैल में Christ was born. मसीह पैदा हुए। You know Christ was born in April. आप जानते हैं मसीह अप्रैल में पैदा हुए, He was not born on December 25. वो दिसंबर 25 को पैदा नहीं हुए। You know the message. आप संदेश जानते हैं, And so you know this. तो आप ये भी जानते हैं 9 months before that, 9 महीना से पहले, around July, August, जुलाई अगस्त के आसपास, that was a time when Mary conceived and had met that angel. ये था वो समय जब मरियम गर्भ धारण हुई और उसकी मुलाकात उस जिब्राइल दूत से हुई। Somewhere around April, May, you find, I don't know, that she had been engaged. आप पाएंगे कहीं अप्रैल और मई के बीच में किसी रीति से हम पाते हैं कि उन दोनों की सगाई हुई। That's right. Around that time, we don't know. हम नहीं जानते, लेकिन उस समय के आसपास ही हुआ ऐसा। Must be. ऐसा ही It होगा, could be before that हो also. सकता है उससे पहले हुआ हो। But this is one thing very significant, लेकिन ये बड़े मार्के की बात है, that when she was engaged to Joseph, जब उसकी सगाई यूसुफ के साथ हुई, Brother Branham said Joseph was a widower. भाई ब्रैनम ने बताया कि यूसुफ जो था वो एक विधुर था, माने कि उसकी
बीवी गुजर चुकी थी। That's right. बात सही है। He had a wife, उसकी एक पत्नी थी, but she had expired. लेकिन वो गुजर चुकी थी। Is that right? क्या बात सही And है? now this Mary अब ये मरियम, would be his second marriage. अब ये उसकी दूसरी शादी होगी। That's right. बात सही है। All these things are hidden in the message. ये तमाम बातें संदेश में छिपी हुई हैं। Try to understand this. इसको समझने की कोशिश करें। We have different types and shadows. हमारे पास फर्क फर्क तस्वीरें और छायाएं हैं। So you find that this Joseph, तो आप पाएंगे ये यूसुफ who's from the tribe of Judah, जो कि यहूदा के गोत्र से है, Mary also from the tribe of Judah, मरियम भी यहूदा के गोत्र से है, they now both have been engaged. और अब दोनों की सगाई हो गई। Oh, it was a very happy day. और ये बहुत ही खुशहाल दिन था। But immediately after engagement, लेकिन तुरंत इस सगाई के बाद you find that an angel visited that girl. आप पाएंगे एक दूत ने आके उस लड़की से मुलाकात की। Now I told you this. मैंने आपको ये बताया था, Somewhere between engagement and marriage, कहीं पर इस सगाई और शादी के बीच में the Lord intervened. प्रभु ने, खुदा ने, यहोवा ने हस्तक्षेप किया। A befitting reply to the devil, एक मुंह तोड़ जवाब शैतान के लिए, who in Genesis intervened between an engagement and marriage. जिसने कि हस्तक्षेप किया एक सगाई और शादी के बीच में, बाग एदन में। So actually the scripture which we read in every marriage, तो वो आयत वचन का हिस्सा जो हम हर एक शादी में पढ़ते हैं, that God brought the woman to the man. कि खुदावन स्त्री को पुरुष के पास लेके आए। You're the flesh of my flesh तू मेरे मांस में का मांस है and bone of my bones. और मेरी हड्डियों में की हड्डी है। But they had not yet come together. लेकिन अब तक वो एक साथ मिले नहीं थे। So what had happened? तो क्या हुआ था? God engaged them actually. वास्तविकता में जो हम वृत्तांत पढ़ते हैं उत्पत्ति में, वो है एक एंगेजमेंट का हिस्सा। The marriage had not yet taken place. शादी अब तक के हुई नहीं थी। That's why in the second seal the prophet says, इसलिए दूसरी मोहर में नबी ने बताया, before the wedding, इससे पहले कि शादी हो, she lost her virtue. उसने अपने गुण को, अपने कुंवारेपन को खो दिया। That's what the scripture says. ये बाइबल बताती है। The prophet said that. नबी ने इस बात को बताया। Before she came, इससे पहले वो आए, before Adam could know her, इससे पहले कि आदम उसको जान पाए, Satan induced the serpent शैतान ने सर्प को भेज दिया और वहां पे, to inject his seed in the woman. ताकि स्त्री में अपना बीज पैवस्त कर दे। Are you with me till now? क्या अब तक मेरे साथ हैं? God really bless you. खुदा ने आपको बहुत आयत से बरकत दे। You're going to understand the message. आप संदेश को समझेंगे। Now notice, अब ध्यान दीजिए, God gave a befitting reply. खुदावन ने एक मुंह तोड़ जवाब दिया। When he spoke by his spoken word, जब उसने अपने मुंह के बोले गए शब्द के द्वारा बोला, and before any sexual act could happen, और इससे पहले कोई यौन संबंध हो पाता, Mary had conceived. मरियम गर्भ धारण कर गई। Is that right? क्या बात सही है? We need to understand certain things. हमें कुछ खास बातों को समझना जरूरी है। My. Oh my. In the first time, पहली दफा when the engagement had taken place, जब सगाई हो गई थी, Adam got a revelation that who this woman is. आदम को यह मुकाशवा मिल चुका था कि ये स्त्री कौन है। That was the first time he saw her. ये था पहली दफा जब उसने उस लड़की उसने हव्वा को देखा। I know decisions have been made, मैं जानता हूं फैसले लिए जा चुके हैं, but when the engagement is done, we make the boy and girl face each other. लेकिन जब हम सगाई की रस्म करते हैं तो उस समय हम लड़के को और लड़की को आमने सामने खड़ा करते हैं। They look at each other. वे एक दूसरे की ओर देखते हैं। But I want to tell you something. लेकिन मैं आपको कुछ बताना चाहता हूं, They have to have a revelation. उनके पास जरूरी कि एक मुकाशफा हो। You are the flesh of my flesh. तू मेरे मांस में का मांस है, You are the bone of my bones. तू मेरे हड्डी में की हड्डी है। Is that right? क्या बात सही है? And she also had this revelation. और उसके पास भी, जो स्त्री है उसके पास भी ये मुकाशफा है, I am a part of this man. मैं इस लड़के का हिस्सा हूं, I am not a part of an animal. मैं जानवर का हिस्सा नहीं हूं। Where the devil wanted to degrade her, जहां पर शैतान उसको गिरा के ले जाना चाहता था, but she had a revelation, लेकिन उसके पास मुकाशफा था, and devil wanted to degrade her और शैतान उसको गिराना चाहता था by asking wrong questions. गलत गलत सवाल पूछने के द्वारा। Are you with me? And she got deceived. आप क्या मेरे साथ हैं? और वो धोखे में आ गई। That's why she's called the weaker vessel. इसलिए उसको कमजोर पात्र कहते हैं। That's why she needs to learn from her husband. इसलिए जरूरी है कि वो अपने पति से सीखे। That's right. बात सही है। The world will try to teach her many things, संसार तो उसको बहुत सारी चीजें समझाने को, सिखाने की कोशिश करेगा, but the right kind of teaching is what her husband would give if he's a believer. लेकिन उचित किस्म का जो सिखाया जाना वो केवल उसका पति दे सकता है जो कि विश्वासी है।
There are many people in this world बहुत सारे लोग हैं संसार में, who are not happy if there's a happy family. वो एक खुशहाल परिवार को देख करके खुश होते नहीं. They have some problem कुछ समस्या होती है, परेशानी होती है, because it's still the devil's world. क्योंकि अभी भी हम पाते हैं कि ये शैतान का जगत है And devil enters his people और शैतान अपने लोगों में घुसता है to try to bring a discord ताकि एक कलह लेके आए between the boy and the girl. लड़के और लड़की के बीच में. At that time, you need to sit together, उस समय आपको एक साथ बैठने की जरूरत है, talk together, एक साथ बात करने की जरूरत है and iron out all the differences और तमाम जो तफरीके हैं उनको दूर करने की जरूरत है and come back to the revelation from where you began. और वापस लौट के आना उस मुकाशफे पे जहां से आप चालू हुए. You are the flesh of my flesh. तो मेरे मांस में का मांस है. And she knows that I am the flesh of your flesh. और वो जो स्त्री है जो इस बात को जानती है कि मैं उसके अपने पति के मांस में का मांस हूं. Are you understanding, brother, sister? क्या मेरे भाई मेरी बहन समझ रहे हैं आप? That is why it's so important to have a revelation, not just at marriage, at engagement. तो इसलिए एक मुकाशफे की जरूरत है, केवल शादी के दौरान नहीं लेकिन सगाई पे भी. Potentially they were married, संभावित रूप से उनकी शादी हो चुकी थी, but man and woman had not yet come together. लेकिन पुरुष और स्त्री अब तक एक तन हुए नहीं थे. Why? क्यों? Now this is deep. अब ये गहरी बात है. The next son that had to be born in the family परिवार में अगला बेटा जिसको पैदा होना था was in a book. वो उसका नाम एक पुस्तक में लिखा था. The next name वो अगला नाम that was to be born without sex जो कि बिना सेक्स के पैदा होना था was actually Christ, वो वास्तविकता में मसीह थे. would actually be a child. वो वास्तविकता में एक बेटा होता. Are you understanding? क्या समझ रहे हैं आप? Because if you see, Christ is called second Adam, क्योंकि अगर आप ध्यान से देखें तो मसीह को दूसरा आदम कहा जाता है who came like Adam. जो कि आदम की माफिक आए. But Adam came straight from the spoken word, लेकिन आदम सीधे सीधे मुंह से बोले गए शब्द के द्वारा आ गया. but Christ came through a woman. लेकिन मसीह एक स्त्री के द्वारा आए. But both came by the creative word. लेकिन दोनों सृष्टि वाले वचन के द्वारा आए. Is that right? क्या बात सही है? So what you find is Adam was waiting for a season. तो आप ये पाएंगे कि आदम एक खास उचित मौसम का ऋतु का इंतजार कर रहा था To fulfill a commission. ताकि एक ठहराई हुई सेवकाई को पूरा करे. When you read the church ages, जब आप कलीसिया काल को पढ़ते हैं, why was the woman given to the man? वो स्त्री पुरुष को क्यों दी गई? For reproduction. प्रजनन के लिए. That's what the message says. यही संदेश बताता है. But you know what? लेकिन आप जानते हैं क्या? Eve could not wait. हव्वा इंतजार नहीं कर पाई. Adam waited for that season. आदम ने इंतजार किया उस खास मौसम के लिए. Are you with me? क्या मेरे साथ हैं? Adam waited for that particular season, आदम ने उस खास मौसम के लिए इंतजार किया where in that season he would talk with his wife, और जिस खास मौसम में जाकर के वो अपनी पत्नी से बातचीत करेगा, speak a certain word, एक खास वचन को बोलेगा and she would conceive. और वो गर्भवती होगी. God would open the womb. खुदाबंद उसकी कोख को खोलेंगे. But you know what? लेकिन आप जानते क्या? She couldn't wait. स्त्री हव्वा इंतजार कर नहीं पाई. There are deep things which are hiding the message. गहरी गहरी बातें जो कि संदेश में छुपी हुई हैं. She couldn't wait for July. वो जुलाई तक का इंतजार कर नहीं पाई. Now if you notice, what was July? अब आप ध्यान से देखें जुलाई क्या था. Pentecost was over. पेंटिकॉस्ट समाप्त हो चुका था And trumpets would be in October. और तुरैयों का पर्व अक्टूबर में होगा. July was somewhere between that. जुलाई उसके बीच वाला हिस्सा है. And if you come in the language of the message, और अगर आप संदेश की भाषा शैली में होते हुए आए, in that same month of July, उसी जुलाई के महीने में on 28th, a prophet announced, 28 जुलाई को नबी ने इस बात की घोषणा की, his bride cannot be deceived. ये दुल्हन बहकाई नहीं जा सकती. She's already pregnated. वो पहले से गर्भ धारण हो चुकी है. You read that in a message? क्या आपको ये संदेश में मिला? Why preaching in that time? उस समय क्यों प्रचार कर रहे हैं? Something was happening in Eden. कुछ हो रहा था अदन में. I want to show you something. मैं आपको कुछ दिखाना चाहता हूं. That 7th month, वो 7वां महीना, our July would be the 7th month. हमारा जुलाई 7वां महीना होगा.
where the prophet preached Christ the mystery, जहाँ नबी ने प्रचार किया मसीह खुदा का भेद प्रकट, where the prophet preached the feast of the trumpets, जहाँ नबी ने तुरैयों के पर्व वाला संदेश प्रचार where he किया, preached recognizing your day and its message. जब उन्होंने संदेश का प्रचार किया कि अपने दिन और उसके संदेश को पहचानो। Can you say amen? क्या आमीन कह सकते हैं आप? When he preached anointed ones at the end जब time. उन्होंने प्रचार किया अंत समय के अभिषेक, And the third pull was the opening of them seals. और तीसरा खिंचाव उन मोहरों का खुलासा था। I am not the son of man, मैं मनुष्य का पुत्र नहीं हूँ, but the son of man uses the body. लेकिन मनुष्य का पुत्र देह का इस्तेमाल करता है। You're feeding on the body word of the son of man. तुम देह रूपी वचन पे जो मनुष्य के पुत्र के उस पे खाते हो। All in July. सब कुछ जुलाई में, And when July finished और जब जुलाई समाप्त हुआ and August came, और अगस्त आया, two brothers start coming with a dream. तो दो भाई जो है वो ख्वाब के साथ आने लगे। Another ride, एक और सवारी, another pregnation, एक और गर्भधारण, another waiting एक और इंतजारी, for a particular season एक खास मौसम के लिए, when a promised word would be born. जब वायदा किया हुआ जो वचन है वो पैदा हो जाएगा। Are you understanding it, church? क्या आप समझ रहे हैं इस बात को कलीसिया? All hidden in Genesis, सब कुछ उत्पत्ति में छुपा है, all hidden in the Bible. सब कुछ बाइबल में छुपा है। So you find this today. तो आज आप ये पाते हैं Mary, मरियम between her engagement and marriage, अपनी सगाई और शादी के बीच में was not defiled. वो क्या कहते हैं, डिफाइल यानी कि प्रदूषित नहीं की गई थी, But she was pregnated by the Holy Ghost. लेकिन वो पवित्र आत्मा के द्वारा वो गर्भधारण की गई थी। I want to say something here. मैं यहाँ पे कुछ कहना चाहता हूँ। We have a very strange couple here, हमारे पास यहाँ पे एक बहुत ही विचित्र जोड़ा है, where the feminine part has conceived a word. जहां पर जो स्त्री वाला जो हिस्सा है उसने वचन को गर्भधारण किया है। What if in this engagement? क्या हो कि इस एंगेजमेंट में, Because in another sense, क्योंकि एक और मायने में we all are a part of a bride. हम सब के सब एक दुल्हन के हिस्सा हैं। Is that right? क्या बात सही है? We all are a portion of that bride. हम सब के सब उस दुल्हन का हिस्सा हैं, Is that right? Men or women. चाहे नर, चाहे आदमी हो, चाहे औरतें हों। And we have another kind of womb called spiritual womb. और हमारे पास एक दूसरे किस्म की कोख है जिसे आत्मिक कोख कहते हैं। What would it be तो ये क्या होगा if at this particular engagement, कि इस खास एंगेजमेंट, when a brother gets engaged, जब एक भाई का एंगेजमेंट होता है, both brother and sister receive a word, दोनों भाई भी और बहन भी वचन को प्राप्त करें, which is the word to be manifested in their life. वो वचन वो हो जो कि वो अपने जीवन में प्रकट करके लेके आए। Are you with me till now? क्या अब तक के मेरे साथ है? And God will do it. और खुदावंद इसको करेंगे। He will manifest that word in their lives. खुदावंद उस वचन को देदारी करेंगे इनके जीवनों में। Blessed be the name of the Lord. प्रभु का नाम जलाल पाए। We really thank God for this day and this time, हम वास्तविकता में खुदा का धन्यवाद करते हैं इस दिन के लिए और इस समय के लिए, because God has brought it to pass. क्योंकि खुदावंद ने इस चीज को घटाया है। I know Brother Praveen, मैं भाई प्रवीण को जानता हूं, and I know the pastor, but I have not really met the sister. और मैं पास्टर को तो जानता हूं, लेकिन वास्तविकता में इस बहन से मुलाकात नहीं हुई, But I know the brother, yes. लेकिन मैं भाई को जानता हूं। And I think we saw them in Chamyali, yes. और हमने शायद उन्हें चमियाली में देखा था। Is that right? Around that place? In Pastor Kundan Lal's church, yes. पास्टर कुंदन लाल के चर्च से, Because I had gone there for a inauguration क्योंकि मैं वहां पर एक इनॉग्रेशन के लिए गया था in the month of May. मई के महीने में। So I personally believe, because I had wonderful experience of that church, our precious sister also must be wonderful. क्योंकि मेरे पास एक बहुत ही प्यारा और बढ़िया अनुभव रहा है उस कलीसिया को लेकर के, तो मैं जानता हूं कि बहन भी एक बहुत ही अच्छे चरवाहे के नीचे और अच्छी कलीसिया में पाई जाती है। So God really bless you, Sister Mamta. सो बहन ममता, खुदावंद आपको बड़ी बरकत दे। And now, when they are getting engaged, और अब जबकि ये सगाई में बंध रहे हैं, wisdom and love are coming together. तो मैं बताना चाहता हूं ज्ञान और प्रेम एक साथ मिल रहे हैं। See their names. इनके नामों को देखिए, Wisdom, ज्ञान, that's Praveen. यह है प्रवीण समझ, And Mamta, that's love. और ममता जो उसका अर्थ है प्रेम। Wisdom and love coming together. ज्ञान और प्रेम एक साथ मिलते हुए, Wisdom is in the mind, और ज्ञान जो है वो दिमाग में है love is in the heart. और प्रेम हृदय में होता है। The mind and the heart coming together.
दिमाग और हृदय एक साथ मिलते हुए, when mind and heart are coming and becoming one, और जब दिमाग और हृदय एक होता है, you find grace takes over. आप पाते कि अनुग्रह कब्जा ले लेता है। Blessed be the name of the Lord. खुदावंद का नाम जलाल पाए। This is the mind और ये है मस्तिष्क, and this is the heart of God. और ये खुदा का हृदय जो यहाँ बैठा है। Is that right? क्या बात सही है? And that is what happened in our age. और यही कुछ हुआ हमारे युग में। The wisdom of God, the mind of Christ, and the love which is in the bride has come together. खुदा का जो मन यानी कि खुदा का जो मस्तिष्क है और उसका जो हृदय यानी कि जो प्रेम है, वो इस युग में एक साथ मिल गए। When that has come together, जब वो एक साथ मिल गए, there's only one thing left. तो केवल एक चीज बची है। Amazing grace. अद्भुत अनुग्रह। Grace, grace. अनुग्रह हो, अनुग्रह हो। What next? अगली चीज क्या She है? received the 2 wings of an eagle उसे 2 पंख मिल जाए उकाब जैसे, and she goes home in the और rapture. वो रैप्चर में उड़ाली के लिए चली जाए यहाँ Can we से। say amen? क्या आमीन कह सकते हैं? Blessed be the name of the Lord. खुदावन का नाम जलाल पाए। We really thank God for this. हम वास्तविकता में खुदा का धन्यवाद करते हैं इसके लिए। So God's name be praised. God really bless you. खुदावन का नाम वास्तविकता में जलाल पाए। खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे। We are really thanking God for these things. हम वास्तविकता में खुदा का धन्यवाद करते हैं इन बातों के लिए। So God really bless you. सो खुदा ने आपको बहुत ऐसे बरकत दे, And try to think on these things. और इन बातों पे सोचने के और मनन करने की कोशिश करिएगा। God really bless you. खुदा ने आपको बहुत बरकत दे। I'd not like to take much of your time, मैं आपका अधिक समय नहीं लेना चाहूंगा, but I'd like to tell you to kindly meditate. लेकिन मैं आपसे कहना चाहूंगा, मैं कहना चाहूंगा कि इन बातों पे आप मनन करें, And may God really bless you. और काश खुदा ने आपको बहुत आयत से बरकत दें। God bless you. खुदा ने बरकत दे। And we'll now try to go into the ceremony part. और हम उस क्रिया वाले हिस्से में आगे बढ़ना चाहेंगे। God bless you. खुदा ने आपको बड़ी बरकत दे। Let's pray. आइए प्रार्थना करेंगे। धन्यवाद देते हैं खुदावन कि आपने अपना वचन आज हमें बख्शा। मेरी दुआ है कि क्या हो कि खुदावन इस मंगनी में आप उतर के आएं और आत्मिक कोखों को इनकी भर दें अपने वचन से, जो इनके जीवन भर इस शादी में काम करें। मेरी विनती प्रार्थना है ये भी एक मसीह को पैदा कर सकें, ये भी एक वचन को अपने जीवन से देधारी करने पाएं। आपका धन्यवाद हो। सारे आदर महिमा के योग आप हैं, प्रभु यीशु मसीह के नाम से आमीन। मैं चाहूँगा भाई प्रवीण और सिस्टर ममता सामने मंच पे आ जाएं। आपने अगर अपनी कोई नई बाइबल रखी है उसको भी लेके आ जाएं। हे प्रियो, खुदा उसकी कलीसिया के समक्ष आज ये 2 जवान भाई प्रवीण और बहन ममता एक मंगनी के इरादे से यहाँ इकट्ठा हुए हैं। मैं इन दोनों जवानों को प्रभु यीशु मसीह के जिंदा कलाम एवं मलाकी 4 एवं प्रकाशित वाक्य 10:7 के दूत अर्थात भाई विलियम ब्रैनम के प्रचारे संदेश के अनुसार इन्हें जता देना चाहता हूँ कि मंगनी के अहद पैमान विवाह बराबर हैं, अथवा एक बार मंगनी होने पर यह टूट नहीं सकती। इसलिए मैं भाई प्रवीण और बहन ममता से निवेदन करूंगा कि बड़ी सूझबूझ के अनुसार आप इसमें आगे बढ़ें और खुदा को हाजिर नाजिर जानते हुए वायदे करें। आइए दुआ करेंगे। मैं चाहूँगा भाई टाइटस एक प्रार्थना में हमारी अगुवाई करें और इनसे इस जोड़े के लिए बुद्धि मांगें। प्रभु यीशु मसीह आपके नाम का हम लाखों लाख शुक्र और धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आप यहाँ पर उपस्थित हैं, आपका बहुत धन्यवाद करते हैं। प्रभु जी आपने वचन के द्वारा हमें ब्लेस किया, आपका बहुत धन्यवाद हो। प्रभु जी आपसे रिक्वेस्ट करते हैं प्रभु जी, जब भाई प्रवीण और बहन ममता यहाँ पे इस इरादे से खड़े हैं कि वचन के अनुसार ये एंगेज हो सकें। प्रभु जी मेरी आपसे ही प्रार्थना है, इन्हें सुबुद्धि दीजिए प्रभु जी, समझ दीजिए वचन की, कि अपने जीवन को प्रभु जी जब तक ये पवित्र ब्याह के बंधन में नहीं बन जाते कैसे पवित्र रखना है और कैसे वचन के अनुसार चलना है। प्रभु जी इनकी मदद करें, इनकी सहायता करें। सारे कार्रवाई को आपके हाथ में सौंपते हुए, पास्टर भाई को आपके हाथ में सौंपते हुए धन्यवाद सर प्रार्थना को यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, सुनो ग्रहण करें। आमीन। गॉड ब्लेस यू ब्रदर। भाई प्रवीण क्या आप बहन ममता से विवाह करने का मन बना चुके हैं? हाँ जी। गॉड ब्लेस यू।
माइक इन्हें दे दें। बहन ममता, क्या भाई प्रवीण से विवाह करने का मन बना चुकी हैं? जी हाँ। गॉड ब्लेस यू। दोनों एक दूसरे का उल्टा हाथ पकड़ लें। उल्टा, और मेरे साथ बोलें। भाई बोलें, मैं प्रवीण तुझ अपनी निकट कुटुंबनी बहन ममता को आज दिनांक 22 नवंबर प्रभु के वर्ष सन 2023 में प्रभु यीशु मसीह और उनकी जीवित कलीसिया के सामने अपनी मनपसंद पत्नी बनाने के इरादे से तुझसे वायदा करता हूँ कि यदि तू मुझसे शादी करेगी तो मैं तुझी को अपनी मनपसंद पत्नी करके तुझसे मिला रहूंगा, तेरी देखभाल करूंगा और अपना सब कुछ तुझी को दूंगा। ये जानते हुए कि ये एक पाक रिश्ता है, मैं अब इधर उधर ना ताकूंगा, अपना चाल चलन स्वच्छ रखूंगा और समय आने पर तुझ ही से विवाह करूंगा। वो वंश जो आगे चलकर हमसे उत्पन्न हो उसकी देखभाल करूंगा। वरन प्रभु यीशु मसीह के सत्य के मार्ग में उनकी परवरिश करूंगा और अपने परिवार के लिए एक आदर्श बनूंगा। चाहे ऊंच में चाहे नीच में तेरा साथ दूंगा और जीवन भर उस अनंत शालोम के समक्ष तेरे साथ चलूंगा। यहोवा यिरे, यहोवा राफा, यहोवा निस्सी, यहोवा शालोम, यहोवा राह, यहोवा सिदकेनु एवं यहोवा शम्मा की पारिवारिक आशीषें हमें मिले। आमीन। गॉड ब्लेस यू। अब आप पकड़े रहे हाथ और माइक आप इन्हें दे दें। उल्टे हाथ पकड़े रहें। बहन बोलें, जिसका नाम अल्फा और ओमेगा है, जो आदि और अंत है, जिसके पास सातों आत्माएं हैं और जिसके मुख से दो धारी तलवार निकलती है, दो धारी तलवार निकलती है, जो अपनी कलीसिया का सिद्ध चरवाहा है, उस जिंदा प्रभु यीशु मसीह के नाम में मैं ममता आप मेरे निकट कुटुंबी भाई प्रवीण को आज दिनांक 22 नवंबर प्रभु के वर्ष सन 2023 में अपना मनपसंद पति कबूल करने के इरादे से यहाँ खड़ी हूँ। मैं कबूल करती हूँ कि आप ही मेरा एक लौता प्रेम है और आपको छोड़ कोई और नहीं। मैं वायदा करती हूँ यदि आप मुझसे शादी करेंगे मैं जिंदगी भर आपकी बन के रहूंगी और चाहे ऊंच में चाहे नीच में आपका साथ दूंगी, आपकी देखभाल करूंगी। वो संतान जो इस पाक रिश्ते से यदि खुदा हमें दे उसकी देखभाल में आपकी मदद करूंगी। वरन एक आदर्श पत्नी और माँ बनने का वायदा करती हूँ।
जब तक हमारा विवाह जब तक हमारा विवाह संपन्न हो, संपन्न हो, वरन आगे भी वरन आगे भी अपना चाल चलन अपना चाल चलन पवित्र रखूंगी। पवित्र रखूंगी। प्रभु के वचन अनुसार प्रभु के वचन अनुसार आपको आपको अपना सिर मानूंगी आपके अप्रसन्न मानूंगी, और आपके अधीन रहूंगी। आपके अधीन रहूंगी। प्रभु के मार्ग में प्रभु के अधीन मार्ग में प्रभु के मार्ग में प्रभु के मार्ग में आगे बढ़ने में आगे बढ़ने में आपका आपका पूरा योगदान दूंगी। पूरा योगदान दूंगी। यहोवा यिरे, यहोवा गिरे, यहोवा राफा, यहोवा राफा, यहोवा निस्सी, यहोवा निसी, यहोवा शालोम, यहोवा सालोम, यहोवा रा, यहोवा रा, यहोवा सिदकेनु यहोवा सिदकेनो, एवं यहोवा शम्मा एवं यहोवा संभान की पारिवारिक आशीषें पारिवारिक आशीषें काश हमें मिलें। काश हमें मिले। आमीन। आमीन। गॉड ब्लेस यू। अंगूठियां। अब इस एंगेजमेंट में ये भाई और बहन एक दूसरे को ये वाली अंगूठियां पहनाने जा रहे हैं। इसके लिए आइए दुआ करें। धन्यवादित हैं खुदावन, एंगेजमेंट भी एक अहद पैमान है और हर अहद पैमान के साथ एक चिन्हानी है। इस चिन्हानी के रूप में ये एक अंगूठियां हैं, इन्हें आप आशीषित करें। जब ये एक दूसरे को आज पहनाएं तो आज से ये एंगेज्ड गिने जाएं। आपका रहम मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। धन्यवाद देते हुए दुआ मांगते हैं, सुने और कबूल करें। आमीन। उल्टे हाथ में, उल्टे में, सीधे में नहीं, उल्टे में, इस वाले रिंग फिंगर में पहना दीजिए और वहीं पकड़ के रहिएगा। पकड़ के रहिए और मेरे साथ माइक से बोलिए, पकड़िए। ये अंगूठी मेरे किए गए वायदों की निशानी है कि मैं तुझ ही से विवाह करूंगा और तेरे साथ ही बना रहूंगा। आमीन। आमीन। हाथ छोड़ दें। ऐसे सिस्टर आप इन्हें पहनाए, उल्टे हाथ, रिंग फिंगर। वहीं पकड़ के रहें और मेरे साथ बोलें। ये अंगूठी मेरे किए गए वादों की निशानी है कि मैं आप से ही विवाह करूंगी, वरन आप ही के साथ बनी रहूंगी। आमीन। गॉड ब्लेस यू। हाथ छोड़ दें। प्रभु का नाम मुबारक हो। आप दोनों मुझे फेस करें। भाई प्रवीण और बहन ममता के आपसी इकरारनामों के अनुसार जो उन्होंने खुदावन और खुदावन की कलीसिया के समक्ष एक दूसरे के साथ किए हैं, मैं आज से इन्हें मंगनी शुदा करार देता हूं। प्रभु ने बड़ी बरकत और आशीष दें। मैं चाहूंगा एक दूसरे को फेस करें। और क्या आप इन बाइबलों को एक्सचेंज करना चाहेंगे? करिए। गॉड ब्लेस यू। आइए एक दुआ करें। प्रभु जी, आपका बड़ा धन्यवाद हो कि आपने इस एंगेजमेंट में आज हमारी बड़ी मदद, रक्षा और अगुवाई करी। आपके लहू के नीचे आते हैं और मांगते हैं प्रभु यीशु मसीह, ये एंगेजमेंट आपके हुजूर में कबूल हो। सारे आदर महिमा के योग आप हैं। मेरी दुआ है खुदावन कि जब हम यहाँ से अब आगे बढ़ते हैं ताकि इस एंगेजमेंट की खुशियों में शामिल हो, कोई दुष्ट हमें रोकने ना पाए। तमाम दुष्ट हराए जाएं, अदुल्लों के कुंड में डेव डिस्ट्रक्शन के लिए बांध दिए जाएं और खुदावन हम और हमारे परिवार आप में खुश हो सकें। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। आए हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं,
आपका नाम पाक माना जाए, आपकी बादशाही आए, आपकी मर्जी आसमान में पूरी होती है, जमीन पर ही पूरी हो। हमारे रोज़ की रोटी आप हमें बख्श दें, और जिस तरह उसको माफ़ करते हैं आप भी हमारे कसूरों को माफ़ फरमाएं। हमें आजमाइश ना पड़ने दें, बल्कि बुराई से बचाएं। बादशाही, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन। हमारे प्रभु यीशु मसीह का रहम हमें से हर एक के साथ अब हो और हमेशा बना रहे। आमीन। गॉड ब्लेस यू। आप लोग जाके अपना स्थान ग्रहण कर सकते हैं। आइए हम लोग सब खड़े हो जाएं और एक कोरस गाएंगे, काश कि यीशु की खूबियां मुझ में हो। और जब ये कोरस चल रहा होगा, मौका होगा कि भाई और बहन अपने परिवारों सहित यहाँ से निकलें और उस वेन्यू की तरफ बढ़ें जहाँ पे कि भोजन का या खाने पीने की वस्तुओं का इंतजाम किया गया। काश कि यीशु की खूबियां मुझ में हो, उसका जोश और मोहब्बत मिले मुझको। रूहे लाहे दुआ और फिर मुझको जिला, ताकि यीशु की खूबियां मुझ में हो। आमीन। बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। गॉड ब्लेस यू। प्रेज द लॉर्ड। आप लोग एक दूसरे से मिल सकते हैं और यहाँ से जा सकते हैं।